तो बेसिकली ये इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर पे हम लोगों ने वन शॉट पे इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुका है और ये उसका सेकंड लेक्चर है। इसमें जो उसमें से एक्सपेरिमेंट पार्ट छूट गया था, ये हम इस लेक्चर पे एक्सपेरिमेंट पार्ट क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं। बहुत छोटा सा पार्ट है, जल्दी से हो जाएगा। तो जिस जिस बच्चे ने वो लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है वो जाकर पहले लास्ट वाला लेक्चर देखे, क्योंकि उस लेक्चर पे जो हम लोगों ने सीखा है एक्सपेरिमेंट में उसी का एप्लीकेशन होगा। तो अगरचे आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये वीडियो भी समझ नहीं आएगा। Audio Jungle. तो शुरू करते हैं। तो आपके बुक में सिर्फ और सिर्फ 3 एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है और वो तीनों का तीनों किसके ऊपर है, वो तीनों का तीनों ट्रॉपिक मूवमेंट के ऊपर है, क्योंकि आपके बुक में टैक्टिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं है। तो बेसिकली हम लोग वो 3 एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं। तो इस इंग्लिश डेफिनेशन से पहले हम लोग एक ओवरऑल समझ लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट होता कैसे है। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या चाहिए, मटेरियल चाहिए। फिर क्या चाहिए, कैसे करेंगे यानी प्रोसीजर पता होना चाहिए। तीसरा कि हम जब वो एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो हम क्या क्या उसमें देख रहे हैं यानी कि ऑब्जर्व करना आना चाहिए। और चौथा, उस जो प्रोसीजर को ऑब्जर्वेशन हम किए, उस ऑब्जर्वेशन को देखकर हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं वो हमें आना चाहिए। तो एक एक्सपेरिमेंट को करने के लिए ये 4 चीज जरूरी है। पहला मटेरियल, दूसरा प्रोसीजर, तीसरा ऑब्जर्वेशन और चौथा जो होगा वो है कंक्लूजन, जिसको यहाँ पर इन्फेरेंस से रिप्रेजेंट किया गया। तो याद रखना इन्फेरेंस और कंक्लूजन सेम होता है। तो पहला वाला एक्सपेरिमेंट समझ लेते जल्दी से। ये जो आप फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये वाला फोटो ये एक्चुअल में पोटैटो प्लांट है। इसको पोटैटो प्लांट भी बोलिए या फिर पोटैटो सीडलिंग कहिए। सर ये सीडलिंग क्या होता है? सीडलिंग मतलब होता है सीड से जो प्लांट जर्मिनेट होता है यानी प्लांट निकलता है, जस्ट निकलता है और वो थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा यानी कि जस्ट लाइक लिटिल बेबी, थोड़ा सा बड़ा हुआ है, उसमें कुछ लीव्स आया है, उसमें ब्रांचिंग ज्यादा नहीं हुआ है, यानी कि सीड से निकलने के बाद प्लांट थोड़ा सा बड़ा हुआ है, उसे कहते हैं सीडलिंग। क्या कहते हैं? सीडलिंग। तो आप इसे पोटैटो प्लांट भी बोल सकते हैं और पोटैटो सीडलिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये भी ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम क्या बताना चाह रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम बताना चाह रहे हैं फोटोट्रॉपिज्म। क्या बताना चाह रहे हैं? फोटोट्रॉपिज्म। तो फोटोट्रॉपिज्म बताने के लिए हम क्या करेंगे, मटेरियल क्या चाहिए, एक बेंच चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, एक ये चाहिए सीडलिंग। तो ये सीडलिंग है ना, पोटैटो सीडलिंग है, तो हमें पोटैटो सीडलिंग चाहिए और क्या चाहिए, एक बेंच चाहिए। तो और हम क्या करेंगे उसके बाद, प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर ये है कि हम पोटैटो सीडलिंग को बेंच के ऊपर रखकर विंडो के पास रख देंगे जहां से क्या है, सनलाइट आए। तो हमें ये पता चल रहा है ऑब्जर्वेशन। अब मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है, क्योंकि सनलाइट के तरफ ये प्लांट ग्रो कर रहा है, देखिए इस प्लांट का मूवमेंट जो है वो सनलाइट की तरफ सनलाइट की तरफ है, तो सनलाइट की तरफ जा रहा है, ये बिल्कुल जा रहा है। तो मेरा ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि जो स्टेम है पोटैटो सीडलिंग का वो किसकी तरफ मूव कर रहा है, वो सनलाइट की तरफ मूव कर रहा है। क्लियर? और जाहिर सा बात ये फोटोट्रॉपिज्म है यानी ट्रॉपिक मूवमेंट है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट में पूरा का पूरा प्लांट मूव नहीं करता है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है, जो लास्ट लेक्चर देख चुके हैं, कि ट्रॉपिक मूवमेंट पे प्लांट मूव एक जगह से दूसरी जगह नहीं करता है, उसमें मूवमेंट ऑफ कर्वेचर होता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। कहाँ हो रहा है? सनलाइट की डायरेक्शन पे। इसीलिए तो इसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। ये एक्सपेरिमेंट किसका है? फोटोट्रॉपिज्म का। तो हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि जो ये है प्लांट वो किस तरफ मूव कर रहा है, सर वो सन की तरफ मूव कर रहा है। तो इसीलिए क्या हो गया ये फोटोट्रॉपिज्म। तो अब इंग्लिश वाला जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, आइए जल्दी से। एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोट्रॉपिज्म। मटेरियल क्या चाहिए, पोटैटो सीडलिंग चाहिए और एक टेबल चाहिए। प्रोसीजर यानी तरीका क्या होगा, द पोटैटो सीडलिंग इज केप्ट नियर द ओपन विंडो। जो पोटैटो सीडलिंग है ना, उसको किसके सामने रखेंगे, एक खुले खिड़की के, थ्रू विच एडिक्वेट सनलाइट यानी कि लगभग अच्छा खासा सनलाइट जितना दरकार है उतना आ जाए, फॉल ऑन द सीडलिंग। सनलाइट आकर किस में गिरे, सीडलिंग पे गिरे दरकार अनुसार, एडुकेट अमाउंट ऑफ सनलाइट। अच्छा, अब ऑब्जर्वेशन क्या है, पर देख चुके हैं हम लोग, समझ चुके हैं। आफ्टर सम डे वी नोटिस दैट स्टेम मूव्स टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। कुछ दिन बाद हम ये देखेंगे कि स्टेम जो है वो मूव कर रहा है कहाँ पर, सोर्स ऑफ लाइट की तरफ, दैट इज टुवर्ड्स द ओपन विंडो, यानी कि टुवर्ड्स द ओपन विंडो, सन की तरफ जो पोटैटो सीडलिंग है वो मूव कर रहा है। क्लियर? अब जल्दी से दूसरा एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं।
अच्छा इन्फेरेंस यानी कंक्लूजन, इन्फेरेंस को क्या बोलते हैं, कंक्लूजन, इन्फेरेंस को क्या बोलते हैं, कंक्लूजन, याद रखना है। यानी कि हम जो ऑब्जर्व किए उसके बेसिस में हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यानी कि फाइनल रिजल्ट क्या है। वी कैन दस से द स्टीम बोल रहे हैं, द स्टेम मूविंग टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस दैट इज लाइट। और जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर पढ़ा है उनको मालूम होगा कि स्टिमुलस क्या होता है, उन्हें यह भी मालूम होगा कि एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है और एक इंटरनल स्टिमुलस होता है। तो लाइट का एग्जाम्पल किस में था, एक्सटर्नल स्टिमुलस पे था। तो यहाँ साफ साफ लिखा है मूविंग टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस दैट इज लाइट, यानी कि पोटैटो सीडलिंग कहाँ जा रहा है, किस स्टिमुलस की तरफ, लाइट के स्टिमुलस की तरफ जा रहा है। क्लियर। इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, तो इसीलिए वो क्या कर रहा है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक दिखा रहा है। और इन अदर वर्ड्स पॉजिटिवली हेलियोट्रॉपिक। सर ये तो समझ में आ गया फोटोट्रॉपिक, ये तो लास्ट लेक्चर में समझ चुके हैं हम लोग कि हाँ लाइट की तरफ जा रहा है इसीलिए फोटोट्रॉपिक। सर ये हेलियोट्रॉपिक क्यों बोल रहा है। अच्छा हेलियोट्रॉपिक जो है ना वो ग्रीक वर्ड है, हीलियो मतलब होता है सन, हीलियो मतलब क्या होता है, सन। तो वो किसकी तरफ जा रहा है, सन की तरफ जा रहा है, यानी लाइट की तरफ, तो इसीलिए से क्या बोलते हैं, हेलियोट्रॉपिक। द लीव्स बीइंग इन अ, ये भी लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, फिर से बता देते हैं। द लीव्स, अच्छा पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। The leaves being in a transverse position towards the external stimulus is transversely phototropic होगा। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, पेन नहीं चल रहा है मेरा, फोटोट्रॉपिक, ट्रांसफरली फोटोट्रॉपिक मतलब क्या बोल रहा है, मान लीजिए सनलाइट ऐसे आता है, ये सनलाइट है और जो लीफ है प्लांट का वो कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। तो इसीलिए जो लीव 90 डिग्री का एंगल बनाए सन से, सन और लीफ के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, सन और लीफ के बीच में कितना 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, द लीव्स बीइंग ट्रांसवर्स पोजीशन टुवर्ड्स द एक्सटर्नल स्टिमुलस इज ट्रांसवर्सली फोटोट्रॉपिक। ये लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझ चुके हैं और ये एक्सपेरिमेंट अभी देख चुके हैं, अच्छे से देखें ना कि क्या हो रहा था यहाँ पर। अब आते हैं नेक्स्ट, अच्छा कुछ बेसिक जान लेते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पढ़ने से पहले, ये बेसिक जानना आपको जरूरी है। सबसे पहले ये जानिए जल्दी जल्दी, प्लूम्यूल क्या होता है। सर प्लूम्यूल वो होता है, सीड जब जर्मिनेट करता है तो उससे दो हिस्सा निकलता है, एक होता है प्लूम्यूल और दूसरा होता है रेडिकल, एक होता है प्लूम्यूल और दूसरा होता है रेडिकल। सर प्लूम्यूल क्या बनता है आगे जाकर, प्लूम्यूल बनता है आगे जाकर स्टेम, और रेडिकल क्या बनता है आगे जाकर, रूट, क्या बनता है, रूट बनता है। क्लियर। तो यहाँ साफ साफ लिखे हैं प्लूम्यूल जिसे हम लोग सीड कहते हैं, बीज भी कहते हैं, प्लूम्यूल बीज के अंदर एक हिस्सा होता है, बीज के अंदर एक हिस्सा होता है फ्यूचर शूट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर शूट, क्योंकि वो आगे जाकर क्या बनेगा, तना या फिर अब ऊपर का हिस्सा बनेगा यानी स्टेम बनेगा। जब बीज अंकुरित होता है तो प्लूम्यूल से पौधा का ऊपर का हिस्सा जैसे कि पत्ते और तना निकलते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं, प्लूम्यूल इज द पार्ट ऑफ सीड, प्लूम्यूल क्या है, पार्ट ऑफ सीड है, दैट ग्रो इनटू द शूट, यानी स्टेम में बदल जाएगा या फिर लीफ में बदलेगा। यानी कि सीड जर्मिनेट होगा, प्लांट निकलना शुरू हुआ तो उससे दो हिस्सा निकलेगा, एक निकलेगा प्लूम्यूल, दूसरा निकलेगा रेडिकल। प्लूम्यूल आगे जाकर क्या बनाएगा, सर वो प्लूम्यूल आगे जाकर बनाएगा स्टेम और लीव्स बनाएगा, यानी कि वो ऊपर वाला हिस्सा बनेगा। और तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सर रेडिकल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर फोटो पे है, ये सीड है, ये सीड है, सीड में से दो पार्ट निकल रहा है, ये ऊपर जो जा रहा है वो प्लूम्यूल निकल रहा है और जो नीचे आ रहा है वो क्या है, सर वो रेडिकल है। क्लियर। ऊपर जो जा रहा है वो प्लूम्यूल और जो नीचे जा रहा है वो रेडिकल। सीड से कितना पार्ट निकलता है, दो पार्ट निकलता है, जो ऊपर जाता है यानी कि जो शूट बनाएगा यानी कि स्टेम और लीफ फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो होगा प्लूम्यूल, और जो रूट फॉर्मेशन करेगा उसे क्या बोलेंगे, रेडिकल। ये रहा रेडिकल। रेडिकल क्या करता है, रेडिकल इज द पार्ट ऑफ अ सीड दैट ग्रो इनटू द रूट, रेडिकल इज द पार्ट ऑफ अ सीड, रेडिकल सीड का वो हिस्सा है जो कि ग्रो होने के बाद क्या बनाता है, रूट बनाता है किसी प्लांट का, मतलब प्लांट्स का। अब आते हैं दूसरा एक्सपेरिमेंट। पहला एक्सपेरिमेंट क्या था, एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोट्रॉपिज्म, जो हम लोगों ने पढ़ लिया। उसमें मटेरियल क्या लगा था, सर मटेरियल लगा था, याद कर लेते हैं, याद करके जाते हैं। मटेरियल क्या लगा था, मटेरियल लगा था पोटैटो सीडलिंग और दूसरा एक बेंच लगा था। अच्छा प्रोसीजर क्या था, हम रख दिए थे क्या, पोटैटो सीडलिंग को विंडो के पास रख दिए थे, ये प्रोसीजर था। और ऑब्जर्वेशन क्या था कि जो स्टेम है वो किसकी तरफ मूव कर रहा है, किसकी तरफ ग्रो कर रहा है, सनलाइट की तरफ। और कंक्लूजन क्या निकाले थे कि जो स्टेम है यानी शूट जो है पोटैटो सीडलिंग का वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिज्म दिखा रहा है। दूसरा एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट ऑन जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म मतलब ग्रेविटी की तरफ। तो हमें चेक करना है कि ग्रेविटी की तरफ जा रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, तो पढ़ने से पहले हम समझा देते आपको क्या करने वाले हैं।
हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, मटेरियल क्या लेने वाले, मटेरियल लेने वाले हैं हम जर्मिनेटिंग सीड। जर्मिनेटिंग सीड मतलब जस्ट सीड को तोड़कर प्लांट निकल रहा है, जस्ट सीड को तोड़कर क्या निकल रहा है, प्लांट निकल रहा है। तो ये देखिए, ये आपके बुक में फोटो दिया होगा, वो वाला भी जो था ना पहले वाला, वो भी आपके बुक में दिया हुआ था। तो यहाँ पर गौर से देखिएगा, तो ये वाला देखिए साफ साफ लिखा है यहाँ पर, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है, रेडिकल, यानी कि सीड से 2 पार्ट निकला, सिखाए थे। ये वाला हिस्सा जो है वो रेडिकल है, यानी कि ये रूट बनाएगा, आर से रूट, आर से रेडिकल, याद रखिएगा। और ये वाला जो ऊपर जा रहा है वो क्या जा रहा है, वो प्लूम्यूल है, वो क्या बनाएगा, शूट बनाएगा। तो बेसिकली नॉर्मल जो हम लोग सीड डालते हैं वो कुछ ऐसा होता है, नीचे आते दिखाते हैं आपको, नॉर्मल जो सीड बनाते हैं वो कुछ ऐसा होता है। ये ऊपर की तरफ क्या जाता है सर, ऊपर की तरफ जाता है प्लूम्यूल, क्यों जाता है सर, उसको ऊपर जाकर शूट बनाना है। और नीचे की तरफ कौन जाता है सर, रेडिकल जाता है, क्यों सर, उसको नीचे जाकर रूट बनाना है। तो अगरचे हम एक्सपेरिमेंट के दौरान पे इस सीड को वैसे ऐसे ही रखे जैसे वो नॉर्मल रहता है, ऊपर की तरफ प्लूम्यूल रखते हैं और नीचे की तरफ रेडिकल रखते हैं। तो जब एक्सपेरिमेंट हो जाएगा तो लोग सवाल करेंगे, अरे ये तो पहले से ऊपर था इसीलिए ऊपर चला गया, और ये पहले से नीचे था इसीलिए नीचे चला गया। तो इसमें जियोट्रॉपिज्म कहाँ है, ग्रेविटी का रूल कहाँ आ रहा है, ये पहले से ऊपर था ऊपर चला गया, ये पहले से नीचे था नीचे चला गया। तो इसीलिए उन लोगों को चुप करवाने के लिए, ताकि बाद में सवाल ना हो, तो हम लोगों ने क्या किया, जब वो हम लोग जर्मिनेटिंग सीड लिए तो उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल रखे। अच्छा, किन्हीं बच्चों को पता नहीं होगा कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है और वर्टिकल क्या होता है। तो हॉरिजॉन्टल मतलब खड़ा, जैसे कि हम लोग खड़ा रहते हैं तो क्या होता है, वो वर्टिकल पोजीशन होता है, और हॉरिजॉन्टल मतलब होता है सोया हुआ, यानी लेटा हुआ। ठीक है, याद रखना है, वर्टिकल मतलब खड़ा और हॉरिजॉन्टल मतलब सोया हुआ। तो हम क्या करेंगे ना, सीड को देखिए, यहाँ पर क्या था, इस वाले फोटो पे सीड जो था वो वर्टिकल पोजीशन पे था। यस सर, बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन पे था, ऊपर प्लूम्यूल और नीचे रेडिकल, ऐसा वर्टिकल पोजीशन पे था ना। लेकिन लोग सवाल करने लगेंगे ना, ये तो पहले से ऊपर था इसीलिए ऊपर चला गया, ये पहले से नीचे था इसीलिए नीचे चला गया। तो उन लोगों को चुप करवाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो जर्मिनेटिंग सीड है उसको क्या कर रहे हैं, वर्टिकल रख रहे हैं, यानी सॉरी हॉरिजॉन्टल रख रहे हैं। ठीक है, यानी रूट इस तरफ और शूट इस तरफ बनेगा। अब क्या हो रहा है, जब स्टार्टिंग फेज पे हम लोगों ने क्या किया, इसको इस तरफ रखा, अब वो आस्ते आस्ते ग्रो कर कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे ग्रेविटी है। तो इससे साफ पता चला कि जियोट्रॉपिज्म होता है प्लांट के ऊपर, यानी ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ता है प्लांट के ऊपर। ठीक है, अगर से ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं पड़ता तो ये ऐसे ग्रो करता ना, ये क्या करता है, ऐसे ग्रो करता है ना, नीचे तो नहीं आता। ग्रेविटी का इफेक्ट है तभी नहीं नीचे आया, और ये लाइट के इफेक्ट से ऊपर चला गया, है ना। और जो शूट होता है हम लोगों को मालूम है वो ग्रेविटी के अपोजिट जाता है। तो इससे हमें ये भी पता चल गया कि यहाँ पर मान लेते लाइट नहीं था, हमें 2 चीज पता चला। पहला कि रूट जो है वो ग्रेविटी की तरफ जाता है, क्योंकि दोनों ऐसे था ना, एक ग्रेविटी की तरफ गया और एक ग्रेविटी से दूर चला गया। और दूसरा चीज ये पता चला कि शूट जो है वो ग्रेविटी के अपोजिट जाता है। तो एक तीर से 2 निशाना वाला बात हो गया यहाँ पर। क्लियर, आप इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। एक्सपेरिमेंट ऑन जियोट्रॉपिज्म। मटेरियल क्या चाहिए, सबसे पहले मटेरियल देख लेते हैं। फ्यू जर्मिनेटिंग सीड, कुछ जर्मिनेटिंग सीड चाहिए। अच्छा, पानी तो चाहिए ना, प्लांट ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, पानी। तो हमें क्या चाहिए, अ मॉइस्ट सब्सटेंस, जिसको हम लोग सॉडस्ट कहें, गीला मिट्टी। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, तरीका क्या होगा, द जर्मिनेटिंग सीड आर प्लेस इन हॉरिजॉन्टल, बताया था ना हॉरिजॉन्टल रखेंगे, क्योंकि वर्टिकल रखेंगे तो सवाल करने लगेगा सब, इसीलिए। द जर्मिनेटिंग सीड आर प्लेस्ड ऑन इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन ओवर द मॉइस्ट सब्सटेंस, वेट सॉडस्ट, यानी मिट्टी के ऊपर हॉरिजॉन्टल रखेंगे। एंड केप्ट इन अ डार्क चेंबर, देखिए अंधेरा रखे हैं ताकि लाइट का इन्फ्लुएंस ना हो। अगर लाइट रहेगा तो लोग बोलेंगे अरे लाइट की वजह से शूट ऊपर गया है, ऊपर से लाइट आ रहा था इसीलिए। तो इसीलिए लाइट नहीं रखे, ताकि लोगों को दिखा पाए कि ग्रेविटी की वजह से रूट नीचे जाता है और ग्रेविटी से अपोजिट शूट काम करता है, यानी कि वो ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन पे जाता है। इसीलिए डार्क रखें, इन डार्क चेंबर, इन ऑर्डर टू अवॉइड द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट, ताकि हम लाइट के इन्फ्लुएंस को हटा सके। क्लियर। अब आते ऑब्जर्वेशन क्या था, हम लोगों ने क्या देखा, ये एक्सपेरिमेंट जब कर रहे थे तो हम लोगों ने क्या देखा। आफ्टर सम डे इट विल बी सीन दैट द टिप ऑफ द रेडिकल यानी कि रेडिकल का टिप यानी कि एंड पॉइंट रेडिकल का बेंड्स, वो मुड़ गया डाउनवर्ड्स, शोइंग पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। और सबको पता है कि रूट जो होता है वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म दिखाता है। तो एक्सपेरिमेंट से साबित हो गया कि हाँ, रूट जो है वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म दिखाता है। एंड द प्लूम्यूल यानी कि जिससे शूट बनने वाला था फ्यूचर में,
एंड द प्लूम्यूल मूव्स इन डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड शोइंग नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तभी तो रूम डार्क रखे थे ताकि हमें पता भी ये भी पता चल जाए कि शूट जो होता है वो ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन पे जाता है। तो वही तो लिखा है यहाँ पर, एंड द प्लूम्यूल मूव्स इन डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड शोइंग नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म ऑफ स्टेम। अब आते हैं इन्फेरेंस यानी कंक्लूजन क्या निकला। कंक्लूजन क्या होगा कि स्टेम जो होता है वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है और जो रूट होता है वो क्या होता है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है। यही कंक्लूजन है, वही लिखा हुआ है यहाँ पर। स्टेम बेंडिंग इन द डायरेक्शन अवे फ्रॉम द एक्सटर्नल स्टिमुलस, बोल रहा है स्टेम का जो बेंडिंग हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ अवे फ्रॉम द एक्सटर्नल स्टिमुलस। एक्सटर्नल स्टिमुलस कौन था? लाइट तो था नहीं, डार्क रूम था, ग्रेविटी था, तो वो ग्रेविटी के अपोजिट जा रहा है, अवे अवे। इसीलिए क्या बोल रहा है कि स्टेम बेंडिंग, स्टेम जो मोड़ रहा है वो उल्टा मोड़ रहा है, ग्रेविटी के उल्टा। स्टेम बेंडिंग इज इन द डायरेक्शन अवे फ्रॉम द एक्सटर्नल स्टिमुलस, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस कौन था यहाँ पर? ग्रेविटेशनल पुल था। शो नेगेटिवली जियोट्रॉपिज्म वेयर एज द रूट शोज पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म बाय मूविंग टुवर्ड्स द एक्सटर्नल स्टिमुलस। क्लियर? अब लास्ट एक्सपेरिमेंट, ये तो देख चुके हैं, पहले ही देख लिए वाला। अब लास्ट एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट ऑन हाइड्रोट्रॉपिज्म। इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखा सजाकर, बस ऐसे नॉर्मली लिख दिया। क्या है इसमें? अच्छा, मटेरियल क्या लगेगा सर? जर्मिनेटिंग सीड लगेगा, पानी लगेगा, मिट्टी रखेंगे जिसमें पानी लगेगा, और यहाँ पर एक यूनिक सा चीज़ है हम ऐड किए यहाँ पर, देख लेते हैं। हाँ है, पानी लगेगा। अच्छा, इंग्लिश पढ़ने से पहले ना समझ लेते हैं, मज़ा आ जाएगा। देखें अब हम क्या कर रहे हैं ना, हैंग कर दिए हैं इस पॉट टाइप पर को, और हम क्या किए ना, ध्यान से देखिएगा, जूम कर रहे हैं हम यहाँ पर, ध्यान से देखना। ये ऊपर वाला क्या है सर? प्लूम्यूल है। ये नीचे वाला क्या है सर? ये रेडिकल है। तो हम क्या किए, रेडिकल जो है ना उसको मॉइस्ट सैंड से बाहर निकाल दिए। रूट को क्या चाहिए सर? पानी चाहिए। तो हम क्या किए, मॉइस्ट जो सैंड था, ये वाला क्या है सर? मॉइस्ट सैंड है। उससे क्या किए, रेडिकल को बाहर निकाल दिए। सर रेडिकल ही आगे जाकर रूट बनेगा, तो उसको तो पानी की दरकार है, वो तो पानी की तलाश में जाएगा, तो उसको हम बाहर निकाल दिए। लेकिन इसको अंदर रखे प्लूम्यूल को, क्योंकि वो तो ऊपर ही जाएगा, उसको फर्क नहीं पड़ता है। मेन टेस्ट किसका हो रहा है? हाइड्रोट्रॉपिज्म का, और वो कौन शो करता है? रूट करता है। तो इसीलिए रूट को बाहर कर दिए, पानी से बाहर कर दिए। अब वो जब वो ग्रो हो रहा है तो वो पानी की तलाश में, पानी कहाँ, पानी कहाँ, तो वो देखा अरे मेरे ऊपर तो पानी है, तो वो बेंड कर गया। क्या कर गया? बेंड कर गया मॉइस्ट सैंड की तरफ। ठीक है, मॉइस्ट मिट्टी की तरफ वो बेंड कर गया। देखिए आस्ते आस्ते ये बेंड हो रहा है बेंड, और देखिए आस्ते आस्ते पानी की तलाश में मुड़कर वापस सैंड के अंदर चला गया। यानी कि ये पानी को ढूंढ रहा है, यानी कि ये हाइड्रोट्रॉपिज्म कर रहा है, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। किसकी तरफ? पानी की तरफ। ये चला गया अंदर, पानी मिल गया इसे। तो यही है बस, इसी को कहते हैं मटेरियल सर। एक जर्मिनेटिंग सीड और एक गीला मिट्टी, ठीक है। और प्रोसीजर, ये वाला प्रोसीजर यहाँ पर जो बताए हैं कि इसको थोड़ा सा बाहर निकाल कर रख देंगे रेडिकल को, और वो पानी की तलाश में वापस अंदर चला जाएगा। और ऑब्जर्वेशन यही है कि वो आस्ते आस्ते मुड़कर अंदर जा रहा है। और कंक्लूजन क्या है कि रूट जो है वो पॉजिटिव रूट जो है वो क्या करता है? पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म दिखाता है। और जो स्टेम है वो देखिए ना, पानी के अंदर रहते हुए पानी से बाहर चले गए, दूर भाग रहा है, ये दूर भागा, ये दूर भागा, ये दूर भागा। तो इसीलिए जो शूट होता है, यानी जिसमें स्टेम और लीव्स लगते हैं, शूट जो होता है वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिज्म होता है। क्लियर? अब इंग्लिश पढ़ लेते जल्दी से। ये रहा इंग्लिश। एक्सपेरिमेंट ऑन हाइड्रोट्रॉपिज्म। द रूट्स ऑफ सीडलिंग, सीडलिंग किसे कहते हैं बता चुके हैं। द रूट्स ऑफ सीडलिंग आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, वो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होता है, यानी पानी की तलाश में जाता है, मोड़ कर गया ना वापस पानी पे। Which was demonstrated by keeping them on moist hanging sieve container। यही है sieve container, जो नीचे भी फोटो पे देखिए वही sieve container था, और वो moist था क्योंकि उसमें गीला मिट्टी था। containing moist sawdust। Observation क्या रहा? It has been observed that the roots after passing through the holes of sieve, sieves पे होल था जिसकी वजह से वो वापस ढूंढ पाया अंदर, ठीक है। The roots जो है आफ्टर पासिंग थ्रू द होल्स ऑफ sieve bend, जिसको हम लोग बाहर निकाल दिए थे, मॉइस्ट सैंड से बाहर निकाल दिए थे, वो क्या किया? बेंड हो गया और स्प्रेड ऑन द मॉइस्ट आउटर सरफेस ऑफ द कंटेनर इन सर्च ऑफ, और वो ऐसे स्प्रेड करने लगा, ढूंढने लगा पानी कहाँ, पानी है, जैसे पानी निकला वो वापस अंदर होल से डूब गया अंदर। ऑफ द कंटेनर इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में, इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउनवर्ड, वो नीचे नहीं जाकर क्या किया? वापस ऊपर गया, क्योंकि उसे पानी ढूंढना था। तो इसी के लिए ये एक्सपेरिमेंट ऑन हाइड्रोट्रॉपिज्म था। साफ साफ लिखा है, बेंड एंड स्प्रेड ऑन द मॉइस्ट आउटर सरफेस ऑफ द कंटेनर इन सर्च ऑफ वाटर इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउनवर्ड। बोलते ना रूट नीचे जाता है, नीचे जाने के बदले वो उल्टा ऊपर चढ़ गया क्योंकि उसे पानी चाहिए था। क्लियर? तो यही था, इतना ही था एक्सपेरिमेंट वाले पार्ट में, और कुछ तो नहीं है, ये वाला समझाना था।
और ये वाला खुद से पढ़ लीजिएगा बुक से, मिमोसा पीडियो के बारे में कुछ लिखा हुआ है, ये खुद से रीड कर लीजिएगा, काम हो जाएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खुद से रीड कर लेना है कि मिमोसा पीडियो में क्या क्या होता है। और बेसिकली ये नास्टिक मूवमेंट पे था, तो हम लोग थोड़ा बहुत कवर कर लिए इसको। ये ज़्यादा खुद से रीड कर लीजिएगा एक दो बार, और जो रेड और ब्लू कलर था उसको याद कर लीजिएगा, हो जाएगा हम आपका। और ये हम आपको समझा चुके हैं कि वर्टिकल क्यों नहीं रखते हैं, सवाल करेगा लोग, है ना, इसीलिए। तो यही चैप्टर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने इस वीडियो को देखा। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मैंने अपना बहुत बेस्ट दिया इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए। इसका फर्स्ट पार्ट आप देख लीजिएगा, और ये रहा सेकंड पार्ट। इस दोनों वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर पे मतलब डाउट हो ही नहीं, सारा का सारा क्लियर कर दिए, ना ही कुछ बचा है, सारा का सारा पढ़ा दिए, वो भी डिटेल पे। तो तब तक अच्छे से पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।